माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जी हाँ, अब ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक है केवल अभी नहीं पर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब अगर आपने ये सोच रखा है कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है अभी के अकॉर्डिंग, कि भाई मेरा अभी अभी का टाइम निकल जाए, अभी अभी मैं पास हो जाऊं, तो भाई देखो मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाई हूं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चन लाई हूं, उस लेवल के क्वेश्चंस लाई हूं। लेकिन आपको डरना नहीं है क्योंकि मैंने आपको रूल्स भी उसी लेवल के पढ़ाए हैं। तो आप अगर अभी जैसे अगर मैं बात करूं 10th क्लास की, तो 10th क्लास के अंदर जो सैंपल पेपर अभी अभी रिलीज हुआ है ना, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस जो हैं उनका जो लेवल है वो अच्छा खासा है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बेटा आप लोगों को भी अब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना? आप लोगों को भी पहले से ही अपने रूल्स सेट करने पड़ेंगे, अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है, आगे बहुत बड़ा समंदर है जिसमें तैरना है हम लोगों को, बहुत सारी मछलियां हैं, खा जाएंगी तुम लोगों को। तो तैयार रहो अच्छे से। सारे रूल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने नए रूल्स पता चलेंगे। जैसे आज की क्लास के अंदर आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना, उतने नए रूल्स आप लोगों को पता चलेंगे और मजा आ जाएगा। क्लास एक बार अटेंड करो, ठीक है? तो क्वेश्चंस के जरिए हम और नए नए रूल्स जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा आपके सामने। व्हाट वी नीड blank space enlightened and sensitive leaders. What we need blank space enlightened and sensitive leaders. अब हमें क्या चाहिए? तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ढूंढना क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर हमें सब्जेक्ट मिल गया हमारा सारा काम हो जाता है। अक्सर हम इसके अंदर सब्जेक्ट ही नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। क्वेश्चन के अंदर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम गलत चीज को सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब लगा देते हैं, जहां पर गलती हो जाती है। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको सारे रूल्स पता होंगे और जब आपने ज्यादा क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो क्वेश्चन को हमेशा पढ़ो और देखो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। कभी भी धोखा नहीं खाना है कि दिखने में तो प्लूरल लग रहा है सिंगुलर, दिखने में तो सिंगुलर लग रहा है प्लूरल। ये वाली सारी चीजें पता होंगी, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वी नीड एनलाइटेंड एंड सेंसिटिव लीडर्स। अब बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमें यहां पर लगानी है। इज एम आर वॉज वर्ब में से आप लगाएंगे व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए। तो ये क्या जो है ये इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। क्या के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा ना, वी नीड के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा। किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा बताओ? What we need, हमें क्या चाहिए। ये पूरा अगर हम देखें तो एक नाउन क्लॉज है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये पूरा क्या है? What we need, ये क्या है? ये पूरा एक नाउन क्लॉज है। कहने का मतलब क्या है? आपका ध्यान इस क्या पे होना चाहिए, ठीक है ना? कई बच्चे सोचेंगे मैम वी के अकॉर्डिंग लगा दे क्या? आते हैं ऐसे सिली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है? व्हाट वी नीड, हमें क्या चाहिए। ये पूरा एक नाउन क्लॉज है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है, तो वर्ब भी यहां पर सिंगुलर लगेगी। व्हाट वी नीड इज एनलाइटेंड एंड सेंसिटिव लीडर्स, ठीक है? हाँ या ना? बोलिए। अब आपको तो लग रहा होगा कि यहां पे लीडर्स जो है ये तो प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग लग जाता, वी के अकॉर्डिंग लग जाता है ना, वी के साथ तो आर लगता है, ऐसे लग जाता। देते हैं बच्चे ऐसी चीजें। सो व्हाट वी नीड सिंगुलर है, ये एक नाउन क्लॉज है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहां पर वर्ब भी सिंगुलर आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द सोर्स ऑफ विटामिन्स ब्लैंक स्पेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। अब सब्जेक्ट ढूंढो। क्या विटामिन्स सब्जेक्ट है? क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग आप लगाओगे? सोर्स क्या है? क्वेश्चन सामने है, मैं साइड में हो जाती हूं, ध्यान से देखते रहो और आंसर करो। द सोर्स ऑफ विटामिन्स ब्लैंक स्पेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। बिल्कुल, यहां पर जो आपका सब्जेक्ट माना जाएगा वो सोर्स माना जाएगा। सोर्स के अकॉर्डिंग आप लोग लगाओगे। किसके अकॉर्डिंग लगाओगे बेटा? वेरी गुड। डी सोर्स क्या है यहां पर? डी सोर्स आपका यहां पर सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लग जाएगा मेरे बच्चे? सिंगुलर लग जाएगा। द सोर्स ऑफ विटामिन्स इज या आर? इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ईट। नेक्स्ट वन, ये ना, देयर ब्लैंक स्पेस मेनी बुक्स केप्ट ऑन द टेबल। अभी देयर के साथ कब इज लगता है, कब आर लगता है। अगर आप लोगों को रूल याद होगा तो आप लगा दोगे। हमेशा ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? जो बाद में दिया हुआ है उसके ऊपर। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहां पर क्या है? प्लूरल है, मेनी बुक्स, तो क्या आ जाएगा? देयर आर मेनी बुक्स केप्ट ऑन दी टेबल। हाँ या ना? बोलो।
बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। राहुल हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स ब्लैंक स्पेस अ फिलैंथ्रोपिस्ट। राहुल who is credulous of all his siblings। मुझे बताओ, सिबलिंग्स के अकॉर्डिंग लगाओगे या राहुल के अकॉर्डिंग लगाओगे? राहुल जो कि क्या है, ध्यान दो, रिलेटिव क्लोज पे ध्यान नहीं देना है, वही बोल रही हूं, हु इज क्रेडुलस ऑफ हिज सिबलिंग्स, इस पे ध्यान नहीं देना है। सब्जेक्ट क्या है मेन, राहुल, राहुल सब्जेक्ट है। सो राहुल हु इज क्रेडुलस ऑफ ऑल हिज सिबलिंग्स इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या गड़बड़ है भाई, चीटी वीटी चढ़ गई है क्या? बता दिया, राहुल हु इज credulous of all his siblings is a philanthropist. Dengue was not the only cause of concern there blank space measles too prevalent here। क्वेश्चन दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान दो जल्दी से और बताओ। डेंगी वॉज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न देयर। आपको बताया था कि कुछ सब्जेक्ट आपको दिखने में, कुछ नाउन आपको दिखने में प्लूरल लगेंगे क्योंकि उनके पीछे एस या ईएस होता है, बट वो एक्चुअल में मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट्स के नाम देख लीजिए, आप बुक्स के नाम देख लीजिए, आप बीमारियों के नाम देख लीजिए, आप इन सब के अंदर एक सिमिलैरिटी पाएंगे, जैसे माम्स हो गया, मीजल्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, राइट। ये सब लास्ट में एस या ईएस दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में मीनिंग में ये सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। So dengue was not the only cause of concern. There is, और आपको बताया था कि there के बाद is या are डिपेंड करता है कि बाद में सिंगुलर है या प्लूरल है, राइट। too prevalent here। बोलिए, there was आएगा बेटे, मैं भी क्या याद कर रही हूं। There was measles, क्योंकि पास्ट में दिया हुआ है ना, dengue was not the only cause of concern, there was the measles too prevalent here। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Along the northern frontier of India blank space the Himalayas along the northern frontier of India blank space the Himalaya, lie the Himalayas या lies the Himalayas। दी हिमालयाज क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। यस और नो, ठीक है। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स ब्लैंक स्पेस क्लोथ्स फास्टर। The newer type of washing machine blank space clothes faster। जो नई टाइप की वॉशिंग मशीन्स हैं, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, टाइप की हो रही है ना। नई टाइप की जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो क्या करती है, वो टाइप क्या करता है, वॉशिंग मशीन्स का जो नया टाइप है वो क्या करता है, वॉशेज क्लोथ्स फास्टर, हाँ या ना, बताओ। ठीक है या नहीं है, मैं क्या बता रही हूं यहां पे, तुम बताओ। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स, वॉशेज आएगा क्लोथ्स फास्टर या वॉश क्लोथ्स फास्टर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल होता है, टाइप क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वॉशेज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, द वेराइटी ऑफ पिकल्स, जब पिकल्स के अकॉर्डिंग लगेगा या वेराइटी के अकॉर्डिंग लगेगा, द वेराइटी ऑफ पिकल्स ब्लैंक स्पेस अट्रैक्टेड द हाउसवाइव्स टू दिस फेयर। जो वेराइटी है पिकल्स की, उसने अट्रैक्ट किया हाउसवाइव्स को इस फेयर में, टू दिस फेयर। बताओ,
बताइए, वेराइटी है तो क्या लगाओगे? अब वेराइटी के लिए अगेन क्या लग जाएगा? सिंगुलर, हाँ या ना? बिल्कुल सिंगुलर लगेगा। द वेराइटी ऑफ पिकल्स हैज अट्रैक्टेड, वेराइटी के अकॉर्डिंग लगेगा, पिकल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा। एग्जाम्स के अंदर 3 मेन चीजें होती हैं जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसके अंदर नंबर 1 होता है कि अगर आप लोगों का पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नंबर 2, आप लोग अगर अपनी वर्ड लिमिट फॉलो करेंगे और ग्रामर मिस्टेक्स कम से कम प्लस स्पेलिंग मिस्टेक्स कम से कम करेंगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नंबर 3, स्टिक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो पूछा है अगर आप वही आंसर करेंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप पेपर देखेंगे तो उसके अंदर बच्चे अक्सर समरी वगैरह लिख देते हैं जो नहीं लिखनी होती है, एक्चुअल में जो पूछा है वही आपको आंसर करना है वर्ड लिमिट के अंदर। आपका ऑटोमेटिकली आप देखना अगर ये चेंजेस आपने किए तो 15 to 20 मार्क्स आप लोगों के बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, या so the variety of pickles has attracted the housewives of this fair. Each boy, each के साथ क्या लगता है बेटा? Each boy, प्रत्येक लड़का, each boy burnt the midnight oil to score well. हर एक, प्रत्येक लड़के ने क्या किया है? Each boy is singular, तो verb क्या लगेगा? Singular. Each boy, this one is singular, तो verb भी क्या लगेगा? Singular ही लगेगा। चलिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अगेन हर एक लड़का और हर एक लड़की, अगेन प्रत्येक की ही बात की जा रही है। ब्लैंक स्पेस ब्रॉट हिज और हर असाइनमेंट फॉर इवैल्यूएशन, बेसिकली क्लास के हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं कि हर एक लड़का और हर एक लड़की। अगेन दैट मीन्स क्या हो गया है? सिंगुलर की बात हो रही है कि प्लूरल की हो रही है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल ट्रीटेड सेपरेटली, सिंगुलर प्लस सिंगुलर, यस, तो वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर has brought their his or her assignment for evaluation. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? ग्रामर के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता देती हूं। नंबर 1, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 2, नैरेशन, काफी क्वेश्चन जो हैं आपको नैरेशन से भी पूछे जाते हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव और इंपैरेटिव सेंटेंसेस से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 2 टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में ग्रामर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रेपोजिशन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो ग्रामर के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, बीच बीच में ये थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें आप लोगों को दे रही हूं, ले लो, बढ़िया होता है। याद नहीं रहता मुझे, और जैसे जैसे मुझे याद आता रहता ना, इसीलिए मैं क्लास में बताती रहती हूं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं। वन मस्ट कीप वंस, मैंने आंसर क्यों बोल दिया? सिली मी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? वन मस्ट कीप ब्लैंक स्पेस प्रोमिसेस, बताओ। वे मैं तेरी हो गई। चलिए, सो वन मस्ट कीप क्या आएगा? वंस प्रॉमिस, राइट, प्रोमिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी अभी मेरा एक ऑर्डर आया है, देख लें क्या आया है, आप लोग भी देख लेना। अरे आजकल ना मुझे ना हर एक चीज का थोड़ा सा शौक चढ़ता है, मतलब मेरे ना फेजेस हैं लाइफ में। जैसे कभी मुझे इयररिंग्स का शौक चढ़ेगा तो मैं इयररिंग्स मंगा लेती हूँ। फिर कभी मुझे घड़ी का शौक चढ़ता है तो मैं घड़ी ज़्यादा जल्दी मंगाती नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी आती है। ठीक है, जो मुझे पसंद आती है वो इतने पैसे फिर इतने जल्दी जल्दी नहीं फूक सकते ना। या फिर मुझे अब जो शौक चढ़ा वो इनका चढ़ा है, ठीक है, ब्रेसलेट्स का। और मुझे लिपस्टिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कभी मुझे कोई गिफ्ट करना हो तो प्लीज़ मुझे लिपस्टिक्स गिफ्ट कीजिएगा। आई लव लिपस्टिक्स, बहुत पसंद है मुझे, बहुत बहुत बहुत। ओके, लेट्स सी। अरे वाह, इट्स प्रिटी। यही वाला ना मैंने एक्चुअली सेम मंगाया था,
ये जो मैंने एक पेन रखा है ना, पेन, चलो अगला क्वेश्चन करो तुम, मैं भी ना ज्यादा तुम्हारे सामने रुका नहीं जाता ना, कोई भी पार्सल आ गया तो इट फील्स लाइक कि भाई खोल ले और पहन ले। भूमिका क्या ही हो गया है। आउच। अगेन डोंट टेल मी कि ये खुलने वाला साइज दिया है उसने मुझे, पिछले वाले में भी यही दिक्कत आ रही थी, इस वाले में नहीं आनी चाहिए, मार दूंगी मैं। ठीक है, many a man blank space turned up for the ceremony। अब many a man blank space turned up for the ceremony, many a के साथ क्या लगेगा? man लगेगा, सिंगुलर लगता है बाद में या प्लूरल लगता है? पहले तो सवाल ये उठता है, राइट? पहला सवाल क्या उठता है कि सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा? बताइए, many a के साथ क्या लगेगा? पहले सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा? भैया क्या तू भी ऐसे ही बंद होता है क्या? यस, ऐसे ही बंद होता है। चलो, many a blank space have turned up for the ceremony, क्या बनेगा? many a प्लस क्या लगता है हमेशा? सिंगुलर नाउन लगता है, लिख लो, many a प्लस सिंगुलर नाउन क्या लगता है? सिंगुलर नाउन लगता है। तो बाद में जो मैन है वो एज इट इज मैन आ जाएगा। मैनी और मैन ब्लैंक स्पेस, अब लग रहा है सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लगेगा? बताइए बेटा। बेशक अब ये मीनिंग में क्या है, क्या है? मैनी और मैन, बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है ना, मैनी और मैन, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए क्या लग जाएगा? सिंगुलर। हैज टर्न्ड अप फॉर दी सेरेमनी, मैनी अ मैन हैज टर्न्ड अप फॉर दी सेरेमनी। ठीक है, यस, वही तो कह रही हूं कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, बहुत सी जगह आपको सिंगुलर लगेगा, बहुत सी जगह आपको प्लूरल लगेगा। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है ये उन धोखेबाज रिश्तेदारों और दोस्तों की तरह है जो आप मुखौटे के पीछे छुपे रहते हैं, ठीक है, जिनको आप पहचान नहीं सकते हो, जो आपके सामने बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी काट कर रहे होते हैं। तो प्लीज आप उन सबसे बचकर रहें, किसी को भी अपनी कोई भी चीजें ना बताएं और उनकी पहचान जरूर करें। जैसे मम्मी पापा हमेशा बता देते हैं, बेटा ये दोस्त तेरा बहुत बेकार है, तो मान लो कि बेकार है, क्योंकि उन्हें पता है बेकार, शक्ल से बता देंगे वो। हम बहुत सी बार नहीं देख पाते चेहरे के पीछे की सच्चाई। Many a man turned up for the ceremony has, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, more than one blank space। अब more than one के साथ क्या लगता है भैया? many a के साथ तो सिंगुलर लगता है, more than one के साथ क्या लगता है? अगेन सिंगुलर लगता है। तो स्टूडेंट बहुत सी बार एरर डिटेक्शन में ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, आपको जो एरर दे देंगे वो ये वाली चीज में दे देंगे कि यहां पर प्लूरल या सिंगुलर में कुछ एरर होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद सिंगुलर नाउन लगता है कि प्लूरल नाउन लगता है। जैसे मैनी सॉरी मोर देन वन के साथ क्या लगता है? मोर देन वन के साथ क्या लगता है? बताओ यार। सिंगुलर लगता है। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस सिंगुलर नाउन। तुम्हें एक पीडीएफ दूंगी मैं, उस पीडीएफ में देखना तुमको सब मिल जाएगा, ठीक है। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन मैंने यहां पर बोला, तो यहां पर स्टूडेंट जो है वो एज इट इज आ जाएगा, स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा। ब्लैंक स्पेस हैव बीन चोजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल। मोर देन वन स्टूडेंट हैज बीन चोजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल। बोलिए, मोर देन वन टेक्स अ singular verb, very nice, so has been chosen to represent, yup। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। Blank space part of banana tree useful, blank space part of banana tree useful। each part of banana tree is useful या every part of banana tree is useful? क्या लगेगा?
वेरी गुड, ईच पार्ट ऑफ बनाना ट्री इज यूजफुल। क्या लगेगा? ईच पार्ट ऑफ बनाना ट्री इज यूजफुल। ठीक है, ईच सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आप सिंगुलर लगाएंगे। ईच इज ऑलवेज सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी के साथ आप क्या लगाते हैं? अ ग्रेट मैनी के साथ आप क्या लगाते हैं? अ ग्रेट मैनी ब्लैंक स्पेस लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रेडिसेसर्स। अ ग्रेट मैनी लीडर या लीडर्स? अ ग्रेट मैनी के साथ प्लूरल नाउन लगता है। वेरी नाइस। जैसे उनके साथ सिंगुलर लगता था, इसके साथ क्या लगता है? प्लूरल नाउन लगता है। सो अ ग्रेट मैनी लीडर्स, अ ग्रेट मैनी लीडर्स लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ, अब प्लूरल है तो यहां पर भी प्लूरल आएगा, ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स। हाँ या ना? ऑफ देयर प्रेडिसेसर्स। यस और नो? ठीक है, आ गया समझ में? अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी हो गया, अब अ गुड मैनी है तो इसके साथ भी क्या लगेगा? प्लूरल नाउन लगेगा। क्या लगता है? इसके साथ भी प्लूरल नाउन लगता है, और प्लूरल नाउन लगता है तो अ गुड मैनी मैन ब्लैंक स्पेस टर्न्ड अप टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। प्लूरल है तो यस, देयर राइट टू वोट। नेक्स्ट वन, many people blank space not utilize the resources available to blank space. Many people blank space not utilize, do not, does not क्या आएगा? many people क्या होता है? many people बहुत सारे लोग। many people प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, डज लगेगा, डू नॉट यूटिलाइज। हाँ या ना? वेरी नाइस। पीपल क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लगेगा। Many people do not utilize the resources available to, obviously object pronoun भी plural होगा, them। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। A man must enjoy blank space stage of life। A man must enjoy, एक इंसान को must enjoy करनी चाहिए each stage of his life, एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ। बताओ, हर एक बोल रहा है यहां पर अगेन। अ मैन क्या है? सिंगुलर है ना? बिल्कुल, अ मैन मस्ट एंजॉय ईच स्टेज ऑफ हिज लाइफ। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैनी अ पुलिस, ये कैसा है? बताओ, मैनी अ पुलिस मैन या मैन ब्लैंक स्पेस बिन बुक्ड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। दिख रहे हैं ना? सवाल तो दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे? किधर की तरफ? इधर की तरफ ही रहती हूं मैं, यहां से ही दिखता है ना तुम्हें। यप, बताइए, मैनी अ पुलिस मैन या पुलिस मैन, क्या है क्वेश्चन? ब्लैंक स्पेस बिन बुक्ड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। मैनी अ के साथ क्या लगता है? सिंगुलर नाउन लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा तो मैनी अ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, तो मैनी अ के साथ लगेगा पुलिस मैन। वेरी नाइस, मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन लगता है। यस, बहुत बढ़िया। पुलिस मैन हैज सिंगुलर आएगा, बिन बुक्ड फॉर डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट वन, एवरीथिंग, एवरीथिंग के साथ क्या लगेगा? बताओ, एवरीथिंग सिंगुलर है, प्लूरल है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है पहली बात, और सिंगुलर है। क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिसमें पर्टिकुलरली हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है। एवरीथिंग, सब चीजों की बात हो रही है, इनडेफिनेट है ना? डेफिनेटली नहीं बताया कौन सी चीज। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर कॉन्फिडेंट। एवरीथिंग सिंगुलर लगता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। वर्ड्स लाइक एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आर ऑलवेज सिंगुलर। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग आर ऑलवेज सिंगुलर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑन द टेबल इज लाइंग मेनी बुक्स। ऑन द टेबल इज लाइंग मेनी बुक्स, बताइए, करेक्ट कीजिए इसको। ऑन द टेबल, टेबल पर, इज लाइंग मेनी बुक्स। अगर मैं इसका उल्टा लिखूं तो क्या लिखूंगी? मेनी बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग लगाऊंगी ना,
किसके अकॉर्डिंग लगाओगे मेरे बच्चे? ऑन द टेबल आर लाइंग मैनी बुक्स. वेरी गुड साहिबा, बहुत ही बढ़िया. चलिए चलिए. Each of the doctors that you recommended were past masters. Master. Each of the doctors that you recommended were past master. Were past master. बताओ. Each is always singular, लेकिन of the doctors, each के बाद of भी है, क्या लगेगा? बोलो. each के बाद of भी है. yes, each of के बाद जो नाउन लगता है वो प्लूरल लगता है. ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑफ आ गया. ठीक है, ऑफ आ गया. यप, इसीलिए अब क्या लगेगा बताओ. सब्जेक्ट है हमारा ईच ऑफ द डॉक्टर्स. तो जब हम इसका मीनिंग निकालेंगे ना तो ये सिंगुलर है. सभी डॉक्टर्स, प्रत्येक डॉक्टर की बात हो रही है. ईच ऑफ द डॉक्टर्स मतलब जितने भी डॉक्टर्स है उसमें प्रत्येक डॉक्टर. तो ये जो ईच ऑफ है, ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आएगा दैट यू रेकमेंडेड वर पास्ट मास्टर्स. मास्टर आएगा क्या? वॉज आएगा. वेरी गुड. क्या आएगा? वॉज पास्ट मास्टर. आगे बढ़ जाते. दैट यू रेकमेंडेड वॉज पास्ट मास्टर. नीदर ऑफ हिज 4 बैचमेट्स कुड ईक आउट देयर इनकम. भाई नीदर जो है 2 के लिए यूज होता है, पहले ही बता दिया. 2 वाले केस में हम नीदर का यूज करते हैं. यहां क्या लगेगा? नीदर ऑफ हिज 4 बैचमेट्स कुड ईक आउट देयर इनकम. नीदर ऑफ द 4 बैचमेट्स कुड ईक आउट ऑफ देयर income. बताओ. नीदर आना चाहिए क्या? नीदर आना चाहिए क्या? नन आना चाहिए. बिल्कुल नन आना चाहिए. नन ऑफ हिज 4 बैचमेट्स कुड ईक आउट. बताइए. बिल्कुल शाबाश. हिज इनकम. हाँ जी. नन मतलब बोलता है नॉट इवन वन. नन का मतलब क्या हो गया? नॉट इवन वन, एक भी नहीं. दैट मीन्स दैट इज द रीजन हमने यहां पर हिज का यूज किया. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे. ठीक है बेटा, ये दोनों हो सकता है. देखो यार, नन का जो है ना कॉन्टेक्स्ट दोनों केसेस में होता है. सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, यहां के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द कंट्री बाइंडिंग ऑन अस. ईच एंड एवरी आता है तब हम क्या करते हैं? ईच एंड एवरी लॉ सिंगुलर. वेरी नाइस. ईच एंड एवरी लॉ ऑफ द कंट्री इज बाइंडिंग ऑन अस. हाँ या ना? हाँ. ईच एंड एवरी सिंगुलर. ठीक है, याद रखना पड़ता है. नीदर ऑफ हिज फिंगर्स आर एज अजाइल एज दे यूज्ड टू बी बिफोर द पैरालिटिक अटैक. अगेन नीदर ऑफ हिज फिंगर्स. फिंगर्स तो कई सारी होती है, 2 से ज्यादा होती है, तो क्या आएगा? नीदर ऑफ हिज फिंगर्स आएगा क्या? नहीं. नन ऑफ हिज फिंगर्स. yes or no? None. Very nice. None of his fingers is as agile. R भी नहीं आएगा ना? Is as agile as they used to be before the paralytic stroke. चलो आगे बढ़ते हैं. To keep the wolves from the door, she is ready to take up any of the job available.
To keep the wolves from the door, she is ready to take up any of the job available. बनाओ. चैन आता है साहिबा काहे तू सताए ना. बनाइए. To keep the wolves from the door, she is ready to take up any of the job available. Any of the, very good, any of the jobs available. ठीक है, जो भी जॉब्स अवेलेबल है उनसे कोई भी लेने को तैयार थी वो. To keep the wolves from the door, she is ready to take up any of the jobs available. You can apply for any posts as you are eligible for all of them. You can apply, आप अप्लाई कर सकते हैं for any posts. Any posts. बताओ. Any posts ठीक है क्या यहाँ पे? ये नहीं है, ये गलत है. Posts नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बोलो. एक सेकेंड. कहाँ हो गया भैया जी, कहाँ हो गया? एक सेकेंड. चलो. You can apply for any post as you are eligible for all of them. Any के बाद क्या आएगा? पोस्ट आएगा. राइट. यस. एनी पोस्ट. किसी भी पोस्ट के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो as you are eligible for all of them, क्योंकि तुम बाकी सभी के लिए एलिजिबल हो. आगे बढ़ते हैं. I suggest you to see a solicitor. I suggest you to see a solicitor. थोड़ा सा गड़बड़ है यहां पर. Suggest you to see ऐसा आएगा क्या? I suggest you to see a solicitor. क्या गड़बड़ है बताओ. बोलो. यस. यहां पे ना सजेस्ट यू टू ये गलत है. ठीक है. आइदर या तो आप ऐसे बनाओ आई सजेस्ट दैट यू सी अ सॉलिसिटर. या तो इस तरीके से बनेगा, है ना. सो सजेस्ट इज फॉलोड बाय दैट क्लॉज, इसलिए बनेगा आई सजेस्ट दैट यू सी अ सॉलिसिटर. इट्स नॉट ओनली मी हु नोज द ट्रूथ. It's not only me. It's not only me. सोचो. It's not only me आएगा क्या? It's not only me. It's not only subjective केस में यूज होगा. I यूज होगा linking verb it is के बाद. It is not only I who knows the truth. Very nice. बहुत बढ़िया. हु. अब नोज आएगा क्या यहां पर? सोचो. इट इज नॉट ओनली आई. थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ. इट इज नॉट ओनली आई हु नो द ट्रूथ. केवल मैं नहीं हूं जिसको सच पता है. बताइए. हु नो द ट्रूथ आएगा, नॉट नोज द ट्रूथ. Who know the truth. जो सच जानता है. ठीक है. यप.
आई के अकॉर्डिंग लगाओगे ना बेटा, इसीलिए तो नो आएगा। आई के अकॉर्डिंग लगाओगे ना, इसीलिए तो नो आएगा। चलो, आई विश ही वॉज अलाइव, विश वाले में है तो यहाँ पे वॉज आएगा क्या? आई विश ही वॉज अलाइव, वॉज आएगा क्या फिर? आई विश ही वर अलाइव। विश डिजायर वाले जो सेंटेंस हो जाते हैं इस तरीके के, जो अनरियल है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है ना? यस, तो हाइपोथेटिकल, अनरियल, इमेजिनरी जो इस तरीके के जो पॉसिबल नहीं है, आई विश ही वर अलाइव, वहां पर वर लगता है ना कि वॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड। देयर इज ओनली वन ऑफ his books that have been published. There is only one of his books that have been published. गलतियां ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, गलती ढूंढो भाई, जल्दी जल्दी बताओ। There is only one of his books that have been published. साहिबा काहे तू सताए ना। बोलो, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स, क्या बनेगा? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज बुक्स, केवल एक है, उसकी किताबों में से एक है, दैट हैज बीन पब्लिश्ड। बिल्कुल सही, हैव नहीं आएगा ना, एक की बात हो रही है। वन 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 आते ही सिंगुलर हो जाता है। She is one of the greatest spokesperson that has even been in the Congress party. She is, वो है one of the greatest spokesperson. One of the greatest, मतलब greatest में से एक, that has even been in the Congress party. अब spokesperson आएगा क्या? Of के बाद क्या लगेगा? Plural लगेगा नहीं क्या? बताओ। बिल्कुल, spokespersons that has even been in the Congress party. One of the के बाद क्या लगता है बेटा? प्लूरल नाउन लगता है। One of the के बाद क्या लगता है? प्लूरल नाउन लगता है। आगे बढ़ जाते हैं। Each of the players who has won a medal in the Olympic is going to receive 1 crore rupees from the government. Each of the players who has won a medal in the Olympic is going to receive 1 crore rupees from the government. बता दो जल्दी से। Each of the players who has won a medal in Olympic is going to receive 1 crore rupee from the government. बेटा हु के साथ यहां पर हैव आएगा। क्यों आएगा यहां पर? क्योंकि हु किसको रेफर कर रहा है? प्लेयर्स को। Each of the players who have won, who किसके लिए यहां पर? प्लेयर्स के लिए है ना, बस इसी के अकॉर्डिंग लगेगा फिर, है ना? या ईच के अकॉर्डिंग नहीं आएगा ना, प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आएगा, ये रिलेटिव क्लॉज है। यप, द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर। द रिच, पूरे समुदाय की बात हो रही है, सारे अमीर लोगों की बात हो रही है। दी प्लस एडजेक्टिव फंक्शंस एज अ प्लूरल नाउन। दी रिच, दी पुअर, दी ब्रेव, सारे वो लोग, है ना? तो आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट वन ऑफ दोज टॉम, डिक एंड हैरी हु टॉक्स टू एवरीवन हुम आई मीट। अब यहां पर हु किससे रिलेटेड है? ये देखो, मैं नहीं हूं वन ऑफ दोज, किन में से? उन टॉम, डिक और हैरी में से। हु टॉक्स टू एवरीवन, अब ये हु किसका रिलेटिव क्लॉज है भाई? किसके बारे में बात कर रहा है ये हु? ये इन टॉम, डिक और हैरी के बारे में बात कर रहा है, मतलब प्लूरल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे टॉक आएगा क्या? हु टॉक टू एवरीवन। बोलो, यस, हुम दे मीट। आई के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, अगेन टॉम, डिक और हैरी के अकॉर्डिंग आएगा, तो हुम दे मीट। चलो अब बेटा जी ध्यान से सुन लो मेरी बात को। ये है क्वेश्चन नंबर 36। रमन एंड श्याम आर हेड ओवर हील्स इन लव।
करेक्ट करो इस सेंटेंस को, बताओ इसमें क्या गलती है, और अगर कोई गलती नहीं है तो लिखो नो करेक्शन। तो यही आप लोगों का होगा होमवर्क। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिए नो करेक्शन, और अगर एरर है तो बताइए कि कहां पर गड़बड़ है सेंटेंस के अंदर, आप उसके बारे में मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी आज की क्लास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ऊपर। अब जो आप लोगों की रेगुलर क्लासेस होंगी, मैं आपको काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली हूं। अब ये क्वेश्चंस ना आप सब बच्चों को मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस निकाले हैं, और यही लेवल आपसे भी पूछा जा रहा होगा। ऐसा तो कुछ बड़ा नहीं था जो आप लोग नहीं कर सकते थे, बस हम डर जाते हैं, पहले ही सुन के डर जाते हैं। तो अगर हम ये सोचेंगे कि हमें तो इसी लेवल पे रहना है और हमें आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर आप इसी लेवल पे रह जाएंगे, आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन आप हमेशा, अगर आपका नेचर कंपेटिटिव है, अगर आप अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, तो शायद आप बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, जो बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, उनके अंदर वही कंपेटिटिवनेस और वही चैलेंज करने की एक अच्छी हैबिट होती है, वही आपके अंदर होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ 9th के अकॉर्डिंग या 10th के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने, आप ये सोचिए कि मुझे मेरी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं अपने आप को ही चैलेंज करूंगा, किसी और को नहीं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई विश एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।